अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक सहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाज़िर हुए और कहने लगे कि ज़माना जाहलियत में दो वाक़यात ऐसे हैं कि जब मैं उनको सोचता हूँ तो मुझे ख़ुद पर बड़ी हैरत होती है। एक वाक़या सोचकर मैं हंस हंस कर ख़ुद को दीवाना कर लेता हूँ और दूसरा वाक़या सोचकर मैं रो रो कर घायल हो जाता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बताओ वो वाक़यात कौन कौन से हैं। इस पर उस सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं एक सफ़र पर जा रहा था। मैं उस वक़्त एक बुत की पूजा करता था। वो बुत बहुत वज़नी था। मैं उसको साथ नहीं ले जा सकता था क्योंकि अगर मैं उसको उठाता तो फिर मैं बाकी साजो सामान नहीं ले जा सकता था और कहीं उसके वज़न से मैं ख़ुद ही उसके नीचे ना आ जाता। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना आटे का एक बुत बना लूँ उसी तरह का, क्योंकि आटे का वज़न कम होता है। तो मैंने एक आटे का बुत बना लिया और मैं सफ़र में उस बुत की पूजा करता जाता। यहाँ तक एक वक्त आया कि मेरे पास जो भी सामान था वो सब ख़त्म हो गया, ज़ादेरा ख़त्म हो गया। कुछ देर तो मैंने भूख को बर्दाश्त किया, मगर जब मेरी भूख मुझ पर गालिब आई तो मैंने उसी बुत को पानी में गूंद कर आटा बनाया और उसको खा गया। मैं जब कभी ये सोचता हूँ तो मैं बहुत हंसता हूँ कि मैंने अपने खुदा को खुद ही खा लिया। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अच्छा बताओ दूसरा वाक़या कौन सा है। इस पर उस सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं एक मर्तबा सफ़र पर रवाना हुआ। मेरी ज़ौजा हामला थी। मुझे उस सफ़र में काफ़ी वक्त लग गया। जब कुछ अरसे बाद मैं घर आया तो मेरे सहन में एक नन्ही बच्ची खेलती हुई मैंने देखी। वो बाबा बाबा कहती मेरी टांगों के साथ आकर लिपट गई। मैंने अपनी बीवी से पूछा तो मेरी बीवी डर गई, क्योंकि उस वक़्त ज़माना जाहलियत में बच्चियों को पसंद नहीं किया जाता था। बच्चियों को ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था। मेरी बीवी ने मुझे कहा कि ये आपकी बेटी है। उस वक़्त तो मैंने अपने गुस्से को पी लिया। वो मेरी बेटी जो थी वो आहिस्ता आहिस्ता मुझसे मोहब्बत करने लगी। वो अपने हाथों से मुझे खाना खिलाती, मुझे प्यार करती, मुझसे बहुत ज़्यादा उसकी उनसियत बढ़ गई। जब वो थोड़ी सी बड़ी हुई, बुलूगत को पहुंचने वाली थी, तो उस वक़्त माशरे का जुल्म हद से बढ़ चुका था। ज़ाहिर है कुछ अरसे बाद मुझे उसकी शादी करना थी। तो वहाँ पर अरब में उस वक़्त जो हालात एक औरत के बाप के साथ किया जाता है वो मेरे जहन में आने लग गया। मैंने अपनी ज़ौजा से कहा कि बेटी को तैयार करो, मैं फ़लाँ गांव में शादी पर जा रहा हूँ, इसको साथ ले जाता हूँ। मेरी बीवी उस बच्ची के बाल संवार रही थी, मगर वो साथ साथ रो रही थी, क्योंकि वो जान चुकी थी कि मैं क्या करने वाला हूँ। वो बच्ची अपनी माँ से पूछती है कि आप क्यों रो रही हैं। तो उसकी माँ कहती है कि तुम ज़रा दूर जा रही हो, इसलिए मेरा दिल उदास हो रहा है। जब उस मेरी ज़ौजा ने मेरी तरफ़ देखा, जब मैं दरवाज़े से निकलने लगा, तो उसने मुझे कहा कि ए मर्द, अपनी अमानत को ज़ाया मत कर।
मैं चुप कर गया, लेकिन मेरी ज़ौजा ने मुझे फिर कहा कि ए इंसान, अपनी अमानत को ज़ाया मत करना। मगर मैंने उसकी बात पर ध्यान ना दिया और अपनी बच्ची को लेकर चल पड़ा। कुछ दूर जाकर हम सहरा की तरफ जाने लगे तो एक रवायत में आता है कि बच्ची ने पूछा, बाबा जान, ये रास्ता तो उस रिश्तेदार की तरफ नहीं जाता जिसका आपने बताया था। तो मैंने उसे कुछ नहीं बोला और उसका हाथ पकड़कर चलता रहा। एक रवायत में आता है कि उस आदमी ने बच्ची को अपने गोद में उठा लिया तो बच्ची ने थोड़ा सा चलने के बाद कहा, बाबा जान, आप थक जाएंगे, मैं आपकी उंगली पकड़कर चलती हूँ। तो वो सहाबी कहता है कि मैं उसे लेकर सहरा में पहुँचा। वहाँ पर जाकर मैंने उसे बिठाया और घड़ा खोदना शुरू कर दिया। एक रवायत में आता है कि जब मैं घड़ा खोद रहा था तो मेरे कपड़ों पर मट्टी लग गई। मेरी बेटी मेरी मट्टी साफ़ करने लग गई, मगर मेरे पत्थर दिल को फिर भी कोई जोश ना आया। मैंने उसको बिल्कुल भी इग्नोर कर दिया। वो मुझे कहने लगी, बाबा जान, आप खोद खोद कर घड़ा थक गए हैं, मैं भी आपके साथ मदद करती हूँ। वो भी मेरे साथ नन्हे नन्हे हाथों से घड़े को खोदने लग गई। मगर मेरे दिल में ज़माना जाहलियत का रोब और दबदबा इस कदर छा चुका था कि मेरा दिल पत्थर हो चुका था। मैंने अपनी बच्ची को घड़े में फेंका। वो मुझे बाबा बाबा कहती रही। एक रवायत में आता है कि उसने मेरी उंगली पकड़ ली, मगर मैंने उसे धक्का देकर अपनी उंगली को बाहर निकाल दिया। फिर मैं उसके ऊपर रेत डालता रहा, यहाँ तक कि जब मैं अपना मुंह नीचे मैंने किया तो मेरी बच्ची ने मेरी दाढ़ी पर जो गुबार लग गया था उसको साफ़ किया। मगर मेरे दिल में फिर भी मोहब्बत ना जागी। वो बच्ची चीखें मारती रही, मगर मैंने उसको दफना दिया। आखिर ये हुआ कि वो बच्ची मट्टी में दबकर मर गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी वहाँ पर मौजूद थीं। जब मैं ये अल्फाज बता रहा था तो वो सहाबी तो रोने लग गया, मगर जब उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा तो वह अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को सीने के साथ लगाकर उनसे मोहब्बत फरमा रहे थे और कह रहे थे कि तुमने इतना जुल्म कर दिया। अगर मेरे अल्लाह ने मुझे बदला लेने की इजाज़त दी होती तो ज़माना जाहलियत के इस अमल के बदले में मैं सबसे पहले तुम्हें ज़िंदा दरगोर कर देता, ताकि तुम्हें पता चलता कि ऐसे किसी पर जुल्म नहीं किया जाता। हम वालिदैन को अपनी बेटियों को ये बताना चाहिए कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को क्या मुकाम अता किया है। ज़माना जाहलियत में इस्लाम से पहले अगर शोहर फौत हो जाता तो उनकी बीवी को शोहर के साथ सती कर दिया जाता, उसे आग में जला दिया जाता। जिसका शोहर मर जाता उसको रंगीन कपड़े पहनने की इजाज़त ना थी, उसको किसी मनहूस समझा जाता, किसी भी अच्छी जगह पर उसकी मौजूदगी को बदशगुनी समझा जाता। ये औरत ही है जिसको हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वरासत में हिस्सा दिया। ना सिर्फ वरासत में हिस्सा दिया बल्कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, अहादीस के मुताबिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस बंदे के यहाँ बेटी पैदा होती है अल्लाह पाक उसके यहाँ फरिश्ते भेजते हैं
वो फरिश्ते अपने हाथ अपने परों से उसके घर को रहमत से ढांप लेते हैं और फरमाते हैं कि ये कमज़ोर और नातवा है। ए बंदे, अल्लाह की इस मखलूक पर रहम करना, इसको अपनी रहमत के शामिल हाल कर लेना। और ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल ही है कि वो औरतें जिनको जूती के बराबर समझा जाता था, उनको ये हक़ मिला कि उनको कहा गया कि तुम्हारे कदमों के तले जन्नत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, मुझ पर सबसे ज़्यादा हक़ किसका है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारी माँ का। दूसरी मर्तबा पूछकर भी फरमाया तुम्हारी माँ का। तीसरी मर्तबा भी फरमाया तुम्हारी माँ का। चौथी बार कहा तुम्हारे बाप का। सुभान अल्लाह। ये है हमारी औरतों का हकूक़ जो हमारे नबी ने हमें दिए। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फ़रमाया कि अगर एक शख्स 2 लड़कियों की परवरिश करे, यहाँ बेटियों का लफ्ज़ नहीं आया, यहाँ लड़कियों का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। लड़की में उसकी बेटी भी हो सकती है, उसकी बहन भी हो सकती है, कि जो 2 लड़कियों का हक़ अदा करे, जब वो जवान हो उनको शरीयत के मुताबिक तालीम दे और फिर उनका निकाह कर उनको उनके घर का कर दे, तो वो क़यामत के दिन बिल्कुल ऐसे होगा जैसे शहादत की उंगली और बड़ी उंगली जुड़ी हुई हो। सुभान अल्लाह। हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस हद तक शुक्रिया अदा कर सकते हैं कि उस प्यारे आका कमली वाले ने हमें इतना बुलंद मुकाम अता फरमा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह।